वीडियो में हम आपको 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी का वो कांड दिखाऊंगा जिसमें वो कैमरे के सामने सरेआम पकड़े गए हैं, सरेआम धरे गए हैं। उससे जुड़ी यह खबर, नितिन गडकरी का एक बड़ा कारनामा खुल करके सामने आया है सबूतों के साथ, उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में एक मुस्लिम हेड कांस्टेबल ने, मुस्लिम सिपाही ने आखिर क्यों अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। और राम मंदिर मामले में चंदा चोरी, चंदे पर डकैती के मामले में भाजपाइयों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और साथ में और भी बहुत सारी खबरें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत नरेंद्र मोदी के उस कांड से जुड़ा हुआ वीडियो आप पहले देखिए। और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हर एंटरप्रेन्योर को इस वीडियो में जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उस पर ध्यान देने से कम आप कैमरामैन के कारनामे पर ध्यान ज्यादा दीजिए। जो नरेंद्र मोदी अपने पूरे कार्यकाल में, इतने सालों के कार्यकाल में छुपाते नजर आ रहे हैं, कैमरामैन ने वो सब कुछ सरेआम पूरी दुनिया को दिखा दिया। शुरुआत में आप देखिए कि जो फ्रेम था वो सीधे सीधे फ्रेम खोलता गया और ये बता दिया पूरी दुनिया को कि नरेंद्र मोदी दरअसल बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर में कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलने लगते हैं, कहीं भी अटक जाते हैं। और यह बात आज पहली बार ये कैमरे के सामने साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कह सकते। एडवोकेट विजय सिंह बता रहे हैं कि कैमरामैन भी बड़ा शातिर निकला, हर बार वही एंगल पकड़ता है जहां टेलीप्रॉम्प्टर साफ दिख जाए। इतनी बार यह गलती कैसे हो जाती है भक्तों? सच में कोई इंटरनेशनल साजिश है। एक तरीके से तीखा व्यंग और तीखा तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, इस देश में जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर उससे लूट की जा रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण निकल के सामने आया। नितिन गडकरी ने पहले E20 और अब E80 जैसे मतलब पेट्रोल और डीजल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसमें भी इनके बेटों की कंपनियां ही एथेनॉल बना रही हैं। और वही काम जो है हमारे और आपके व्हीकल्स में एक तरीके से डीजल और पेट्रोल की शक्ल में जा रहा है। अब किस तरीके से हमारी और आपकी गाड़ियों को ये पेट्रोल जो है, ये डीजल जो है, खास तौर पर पेट्रोल जो है वो बर्बाद कर रहा है, उसका वीडियो निकल के सामने आया है। आप जरा देख लीजिए इसको। ये पेट्रोल है, ये पेट्रोल का कलर है, ये देखो आप, ये पेट्रोल। अब इससे लोगों की गाड़ी रोड पे खड़ी हो रही है, फ्यूल पंप डैमेज हो रहे हैं, फ्यूल लाइन डैमेज हो रही है। ये फ्यूल में एथेनॉल मिलाने के रिजल्ट है भाई। ये एथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियाँ ब्रेकडाउन हो रही है, खड़ी हो रही है। ये फ्यूल फिल्टर है गाड़ी का, टैंक के अंदर से निकाला है, इसकी हालत देखो। और ये काला काला जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक पार्ट जो बह के जा रहा है, ये फ्यूल है। बट गडकरी जी बोल रहे हैं कि एक केस बता दो हमें जिससे गाड़ी खराब हो रही हो। ये आपके सामने है, ये और ये गाड़ी है, और इसमें फ्यूल पंप चेंज कर रहे हैं हम। गाड़ी का फ्यूल पंप चेंज कर दिया है, एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट। बाहर से मैं चेक कर रहा हूँ आपको गाड़ी को, यहाँ पे देख लो आप, फ्यूल पे है, पेट्रोल पे है। और ये इसकी फ्यूल मोटर जो हमने निकाली है। ये वीडियो अपने आप में बताता है कि हमारा और आपका जो गाढ़ी कमाई जो है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता नितिन गडकरी जैसे नेताओं की कमाई की भेंट चढ़ रहा है। एक और खबर आपको दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता धरा गया है, पकड़ा गया है, और रंगे हाथ पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया है? ड्रग तस्करी के मामले में पकड़ा गया। चिट्टा जो अफीम बोली जाती है उससे भी और ज्यादा खतरनाक पंजाब में वो हेरोइन और ड्रग के साथ पकड़ा गया है। यह खबर देख लीजिए। भाजपा का लीगल एडवाइजर और उसका मुंशी गाड़ी में चिट्टा और आइस ड्रग सप्लाई करते अरेस्ट हो गया। दोस्तों ये भटिंडा की खबर है, भटिंडा की खबर है, और वहां से ये खबर निकल के सामने आई है। पंजाब पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है जिसमें 2 लोग अरेस्ट किए और दोनों ही भाजपाई हैं। पंजाब में नशे का कारोबार अब भाजपाई करने लगे हैं क्या? अशरफ हुसैन पूछ रहे हैं। ड्रग डीलर पर काबू पाया गया तो बीजेपी वाले शुरू हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके का कांड करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा की एक और कांड मैं आपको दिखाऊं, फिर राम मंदिर वाली खबरों पर चलेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथों में बेच दी है? क्या आपको पता है कि एक आयुर्वेद की एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन 145 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी, और अब वो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्राइवेट कंपनी के हाथों मात्र 121 करोड़ रुपए में बेच दिए, और उसको लेकर के अब प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये उसी प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ वीडियो है, आप देखिए जरा। ये वो उसी कंपनी के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं जो सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड की ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि सरकारी आयुर्वेद कंपनी IMPCL सिर्फ 121 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी गई। इसके खिलाफ कर्मचारी 1 जून से प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना है कि आज दिल्ली में शेयर परचेजिंग एग्रीमेंट होना है।
इसका विरोध करने के लिए आईएमपीसीएल कर्मचारियों का एक डेलीगेशन आयुष मंत्रालय दिल्ली पहुंच रहा है। आयुष मंत्रालय के पास देश में एकमात्र प्रॉफिट वाली कंपनी आईएमपीसीएल थी, जिसका संचालन अब सेठ संजय गुप्ता करेंगे। सेठ संजय गुप्ता के बारे में विस्तार से, मतलब भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए ये लोग और उन्हीं को ये कंपनियां बेच दी गई हैं। ये पूरी की पूरी जानकारी सचिन गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया के द्वारा पोषित एक तरीके से एंकराओं का कारनामा। आपको पता है कि ओमान के तट के पास 3 भारतीय नागरिकों की हत्या अमेरिका ने कर दी थी। नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्रालय और उसके जो मंत्री हैं एस जयशंकर, माफी मांगने के लिए कहा था अमेरिका से। अमेरिका ने माफी मांगने के बजाय जो है धमकी और चेतावनी और दे दी। अब उसको लेकर के गोदी मीडिया जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को कवर करने के लिए जुटा है, उसकी एक वानगी आपको दिखाता हूं। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। ये एबीपी न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज है। भारतीयों की मौत का बदला शुरू, ईरान ने यूएस का हेलीकॉप्टर उड़ाया। ईरान ने मतलब अपने आप देखिए, गोदी मीडिया की मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं इस बेशर्मी पर। ईरान ने जो हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ाया था वो उस घटना के बाद का था, लेकिन उस घटना से इसका कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन गोदी मीडिया के एंकराओं के बेशर्मी देखिए, सरकार के सामने उनका जूता जीभ लगा करके चाट लेंगे, लेकिन सच नहीं बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे। और यही एबीपी न्यूज की यह खबर बता रही है। अभिनय सर है, उन्होंने इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है, मीडिया पर भरोसा क्यों खत्म हुआ? ईरान भारत के नागरिकों की मौत का बदला क्यों लेगा? भारत एक संप्रभु देश है। भारत इतना असहाय है कि उसके नागरिकों का न्याय भी दूसरे देश के भरोसे लिखा जाए? अगर भारतीयों की जान गई है तो सबसे पहले भारत की प्रतिक्रिया और भारत के हित की बात होनी चाहिए, न कि दूसरे देश की कार्रवाई को भारतीयों के बदले के रूप में पेश करना चाहिए। लेकिन बेशर्म गोदी मीडिया ये काम कर रहा है। एस जयशंकर ने जब माफी मांगने के लिए कहा तो मार्को रूबियो ने यह लिखा था, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। उसने कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस नेवल ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो फिर से इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। उसके पास से नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट फेविकोल पी करके बैठी हुई है। हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि अमेरिका के इस बयान को लेकर के जवाब दे सके। तो ये दोस्तों इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही। इस बीच राम मंदिर में चंदे पर डकैती का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। खबरें तो यहां तक आ गई हैं कि 200 करोड़ राम मंदिर में 200 करोड़ के चढ़ावे की चोरी हुई है और सरगना चंपत राय को बताया जा रहा है। नाम के मुताबिक चंपत राय का नाम भी इसी मामले में शामिल हो चुका है। अब ऐसी कथित तौर पर कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं। यह दैनिक भास्कर की खबर है, सचिन गुप्ता ने पोस्ट किया। बताया गया कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर अयोध्या में चंदा चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। नोट गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। 5 कर्मचारियों को अब तक 2 करोड़ रुपए, 1 कार और 3 आईफोन बरामद हो चुके हैं। कई कर्मचारियों के नाम अयोध्या में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है।